नमस्कार, मैं पवन खत्री और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 10। और आज आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बताएंगे और आप बात भी कराएंगे। आज हमारे साथ एक पीड़ित महिला है जो कि 5 से 7 बार इनके साथ गलत काम भी किया गया है और इनसे 2 लाख रुपए के लगभग पैसे भी ऐंठे गए हैं। जैसे कि महिला का बताना था कि वीडियो बना के, अश्लील वीडियो बना के, अश्लील फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया पे वायरल करने का भी मामला था। अभी सोशल मीडिया पे वायरल की जाएगी, उसको चलते हुए इनके साथ गलत काम किए गए 5 से 7 बार और सामूहिक भी करने की कोशिश की गई, लेकिन इन्होंने लास्ट में हिम्मत दिखाई और पुलिस में परिवारजनों को बताया, फिर पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया। लेकिन आज ये पीड़ित महिला मेरे साथ बैठी हैं, वो इसलिए बैठी हैं कि पुलिस में वहाँ पे इनकी सुनवाई नहीं हो रही है और ये इसीलिए आज बैठी कि इंसाफ चाहती हैं। और ये कहते हैं कि हमारे पे दबाव भी बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है पैसों का। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि मारपीट का भी दबाव हमारे पर है। हस्बैंड को भी मारने की कोशिश की गई है 3-4 बार, जैसे कि जीप के नीचे देना या गाड़ी के नीचे देना, मोटरसाइकिल के साथ में एक्सीडेंट करने की कोशिश की गई। महिला का भी ये कहना है कि मैं भी जैसे जाती हूँ तो अभी भी मेरे को रोकते हैं रास्ते में और वो मेरे पे दबाव बनाते हैं कि आप हमारे साथ राजीनामा कर लें। और बहुत ही गलत काम हुआ है, बहुत ही गलत घटना हुई है। तो अभी महिला से हम पूरी जानकारी लेते हैं किस तरह की घटना है और किस तरह की। आप बने रहे चैनल पर। नमस्कार मैम, क्या घटना हुई मैम और क्या चीज़ है और किस तरह की घटना आपके साथ बीती है? मैं राजविका में काम करती थी, जो गरीब महिलाओं को लोन दिलाना है वैसे। और मैं गांव में नरेगा का मेट का काम भी करती हूँ। और वहाँ से वो लड़का उसके बहन के साथ मेरी आनी जानी थी घर पे। वहाँ से उस लड़के को पता था भी वो काम पे जाते हैं। पहले 2-3 बार उन्होंने हरकत की थी, उसको अनदेखा करके हमने राजीनामा कर लिया था पहली बार। तो दूसरी बार भी फिर भी उसने वही हाल किया। तीसरी बार उसकी बहन के साथ मेरी आनी जानी थी, तब वो उसके साथ भी उसकी बहन मेरे घर पे आती थी। उसको प्रॉपर टाइम का पता था भी इस टाइम वो आता है, इस टाइम पे भी घर पे उसका पति होता है, इस टाइम नहीं होता। और मैं वहाँ से बैंक में से जो गरीब महिलाओं को लोन करवाती हूँ, उसको लोन करवा के बाद मैं घर पे छुट्टी करके उसकी बहन मेरे साथ कई बार आ जाती थी। उसकी बहन ने घर पे जाके उसे बताया भी इस टाइम वो घर पे जाती है, क्योंकि पहली बार झगड़ा हो चुका था हमारा उनके बीच में। तब उन्होंने उस झगड़े की भी जो भी कुछ करने के लिए, उस झगड़े के लिए उसने भी एक दिन मैं घर पे पीछे नहा रही थी, तब उसने दीवार कूद कर घर पे आके पहले तो उसने वीडियो बना ली। उस वीडियो का जो भी उसने ज़बरदस्ती करके मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। उस वीडियो के लिए कह रहा था अगर नहीं आप ऐसा करोगे तो मैं भी वीडियो वायरल कर दूंगा या घर वालों को किसी को भी दिखा दूंगा। और मेरी भी शादी लव मैरिज हुई थी मेरी, घर वालों के डर से या मैंने ससुराल वालों के डर से मैंने किसी को नहीं बताया। और दीपावली वाले के दिन उसका दोबारा फ़ोन आया और मेरे पति ने मुझसे पैसों की पूछताछ की भी, तेरे पास इतने पैसे थे काम पे गए। तो उसी टाइम उसका फ़ोन आ गया था। ये बात मैंने सारे घर वालों को बताई थी। तब घर वालों ने पूछताछ करके उन्होंने कहा भी ऐसे तो नहीं होगा, अभी होश के भी हम कार्रवाई करवा दें फिर ही से पीछा छूट पाए, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। नहीं, ये आपके साथ जो पहले कोई घटना हुई पहली बार, आपने पुलिस में क्यों कंप्लेंट नहीं की और परिवार को क्यों नहीं बताया? कारण क्या था? क्योंकि आपने जैसे आपका बताना है कि 5 से 7 बार आपके साथ इस तरह का गलत काम हुआ है, उनके द्वारा किया गया है और सामूहिक भी करने की कोशिश की गई है, जैसे कि आपने पहले मुझे बताया। तो ये किस तरह की घटना पहली बार जब आपके साथ हुआ तो ज़बरदस्ती की या सहमति आपने जताई या क्या था? और लव मैरिज जब आपके साथ हुई तो क्या सेम समाज से हैं? नहीं है तो सर वो हिंदू समाज से ही, पर उनकी जात अलग है, हमारी अलग है। इसी डर से भी मैंने नहीं बताया घर पे भी। क्या बता भी मेरे मम्मी पापा के खिलाफ मर्जी शादी हुई है, इनके मम्मी पापा के खिलाफ मर्जी शादी है। क्या बता कल को अगले ऐसे ना कह दी तुमको उससे क्या लेना है, भी तलाक दे दो। इसी डर से मैंने नहीं बताया। पहले तो अकेला आता था, फिर कई दिन बाद में वो कई लड़के साथ में लेके आने लग गया और ऐसे कहता था भी आप इनके साथ भी संबंध बना लो, अन्यथा मैं सभी को बता दूंगा। ये घटना कब की और शादी कितना टाइम पहले हुई है आपकी और ये घटना कब की है? ये घटना साल पहले की हो चुकी है और शादी को मेरे 9 साल हो गए। 1 साल में वो कितनी बार आपके घर पे आ चुका है और लगभग कितनी बार आपके साथ गलत काम कर चुका है? हो सर हो सकता है 15-16 बार उसने की है। और कितनी बार घर पे आया है? वो पता था उसको, वो वीरवार के वीरवार ही दिन आ जाता था। ये हर सप्ताह के वीरवार आपके पास हाँ, आता हर वीरवार आता था वो। है। तो उसके बाद क्या आपने उससे प्रयास किया, उसको कहा आपने, कोई वो आपको डराता धमकाता था, आपने उनको कहा कि मैं कार्रवाई करूंगी और इस तरह की बात कही आपने उनको? वो तो कहता कार्रवाई करेंगी तो फिर मैं सभी को बता दूंगा। इसी डर से मैंने किसी को कुछ कहा नहीं। मतलब कि आपने विरोध नहीं किया? विरोध जब करते थे तो आपको वो डराता धमकाता था, कह रहा था मैं किसी को बता दूंगा या तेरे हस्बैंड को बता दूंगा, वो तेरे को छोड़ देगा, तलाक दे देगा, ऐसे था। तो फिर आप 1 साल से आपके जो सहन कर रहे हैं ये, और आपने मुकदमा कब दर्ज करवाया और मुकदमे के दौरान आप जब थाने में मुकदमा दर्ज कराया तो पुलिस प्रशासन ने आपको क्या कहा? मेरे को 3 महीने हो गए
इस केस को करवाई हुई है। अभी तक तो सर थोड़ी बहुत सुनवाई हुई है। बीच में जिस दिन मेरे पहले दिन के बयान थे इस्तगासा करवाया था, उस दिन मेरे घर पे आ गए। मैंने चोरी इनसे जाके पहले तो यहाँ पे बयान दिया, बाद 64 के बयान हुए थे ना, तभी भी मेरे घर पे चले गए थे। इन्होंने राह रोकने की बात ज़्यादा कोशिश की थी, पर मैंने से चोरी आई थी मेरे हस्बैंड को घर पे अकेला छोड़ के मैंने अकेले यहाँ पे बयान किए थे आके। लगभग कितने पैसे आप दे चुके हैं उनको? जैसे आपने पैसों का भी विवरण किया था कि मैं इतने पैसे दे चुकी 2 लाख दे चुकी हूँ सर, कभी 20,000 कभी 10,000। नरेगा मेड का काम करती हूँ, इसलिए इसमें कमाई हो जाती है सर मेरी। वैसे भी सिलाई का काम करती हूँ घर पे मैं, उस जितने पैसे हैं मैंने सभी उसी को दिए हैं। क्या नाम है लड़के का और कहाँ रहता है लड़का, और आपने किस पैसे क्यों दिए उसको? कारण क्या था पैसे देने का? कारण सही है सर, यही था। मेरे कल को मेरी वीडियो घर पे ना दिखा दी, उसने नहाते वक्त मेरी बनाई थी जो भी है। फिर मैंने उसे कभी 10,000 दे दिए, कभी 20,000 दे दिए, ऐसे पैसे दे दिए थे मैंने उसे। कौन है लड़का, कहाँ रहता है और किस समाज का है? रोड़ा वाली का लड़का और मुसलमान समाज से है। आलिम उसका नाम है, पुत्र उसका पापा का नाम सरदार अली है। क्या काम करते हैं वो? काम तो सर ये कभी तो इंस्टाग्राम का काम करता है, कभी बकरों को व्यापार भी करता है वो। तो फिर आपने जब प्रशासन के पास गए, पुलिस प्रशासन में आपने मुकदमा दर्ज कराया, कोर्ट के द्वारा आपने मुकदमा दर्ज कराया, तो आज पुलिस आपको क्या कह रही है? अभी तक सर कह रहे हैं अरेस्ट करेंगे, ऐसे ऊपर से ऐसे और कर दिया। आप ध्यान रखना उसकी, कभी आ जाए तो हमको बता देना। अभी कई दिन पहले की बात है, हमने दोबारा से हम महिला थाने में गए थे। हमने कहा भी सर भी वहाँ पे बैठा है रानी में, आप लेके आओ। वो हमारे को कह रहे हैं आप ध्यान रखो। ये ध्यान रखने की बात तो सब पुलिस का ही है, काम हमारा तो नहीं है। हमने उनको बताया, फिर कह रहे हैं 5 मिनट में आ रहे, 3 मिनट में आ रहे हैं। फिर हार तक के सर, इसलिए मैंने मीडिया का सहारा लिया। कितनी बार आप थाने जा चुके हैं लगभग, और कितनी बार आपकी बात हुई, और जांच अधिकारी आपका कौन था? जांच अधिकारी शायद सर स्मिता डाल हो सकती है मेरे हिसाब से तो, और भजनलाल जी थे, उनका तो ट्रांसफर हो गया। और मेरा कोई 3-4 दिन बाद में आना जाना हो ही जाता है। आते हैं वो शरारत करते हैं। आज मेरे हस्बैंड के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते, आज भी फिर हम एप्लीकेशन देने के लिए यहाँ पे आए हैं। अभी तक तो ज़्यादा सर सुनवाई हुई नहीं है। अब आप क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से, पुलिस से और राज्य सरकार से? आप क्या मांग करते? क्योंकि राज्य सरकार, अभी सरकार चेंज हुई है, पहले कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा की सरकार है, और सरकार का भी, भाजपा की सरकार का भी यही कहना है कि जो महिलाओं पे और लड़कियों पे अत्याचार हो रहे हैं उनका हम विरोध करते हैं, और उन जो अत्याचार कर रहे हैं अत्याचारियों को हम सजाएं देंगे। तो आप क्या अपील करते हैं? सर मेरे तो राजस्थान सरकार से यही अपील है, मेरे को इंसाफ मिल जाए, मेरे जैसी कोई और बहन बेटी है उसको भी इंसाफ मिले। और मुझे मेरे पैसों से कोई मतलब, मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए। कितने पैसे देने की आपको कोशिश की उन्होंने, और कितनी बार आपसे राजीनामा करने की बात की, और किस तरह से आपको राजीनामा के लिए कहा गया? सर 4 बार घर पे आ चुकी हैं। पहले दिन तो जब मेरे बयान होने थे तब आगे कह रहे हैं लाख रुपए ले लो और बात है जही वहीं दबा दो। और वो कई बार लड़के मेरे को मिल जाते हैं रास्ते में, हम दोनों ऐसे होते हैं, तो कह देते हैं क्या बिगाड़ लिया हमारा, क्या कर लिया। आखिर में तो राजीनामा ही होना है, क्या कर लेगी सरकार, हमारा कुछ नहीं कर सकती, हमारे बंदे हैं वो। नहीं सर मेरे को राजीनामा तो नहीं करना। आज मैं राजीनामा कर लूँ तो कल को वापस फिर वो मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे, दोबारा तंग करेंगे वो। तो मुझसे सर यही है जितना हो सके मेरे को इंसाफ मिल जाए, मुझे राजीनामे से कोई मतलब नहीं है। सर मेरे को फिर घर से डर लग रहा था, तब फिर मैं क्या करती उसी टाइम, तो फिर मेरे पास यही एक चांस था, मैं उसको पैसे दे दूं, काम नक्की करूं। पहले तो उसने मेरे साथ जबरदस्ती की, वो कई दिन उसने तब तक तो मेरे को कुछ कहा नहीं। जब वो हो गया, कोई 5-6 महीने बीत गए, जब कह रहा था अब पैसे दे दे, नहीं तो मैं तेरे घर वाले को दिखा दूंगा या किसी लड़के को और को दिखा दूंगा। एक लड़का साथ में रहता है उसके, उसको भी उसने कई बार दिखाई है। वो देख के, जब देखता है घर से निकलती हूँ या गली में कहीं भी टकरता है तो देख के हंसने लग जाता है, कहता है ये तो वही है जिसकी वीडियो तूने मेरे को दिखाई थी। मैं सर गांव में बीके का काम करती हूँ, उनके जो रिकॉर्ड है वो मैं लिखती थी। वो रिकॉर्ड के बहाने मेरे पास कहता था साइन कर दो। वो साइन के लिए शाम को 5 बजे 6 बजे घर पे आता था। उसको बस उसी वजह से उसका आना जाना घर पे हो गया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ एक पीड़ित महिला है, और इन्होंने मुकदमा भी दर्ज करा रखा है 376 में, और 64 के बयान भी हो चुके हैं, और इनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। और इंसाफ के लिए आज इन्होंने मीडिया का सहारा लिया है, क्योंकि 3 महीने हो गए लगभग इनको मुकदमा दर्ज करवाए हुए। ये आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ 10 चैनल, और अब लेते हैं अगली वीडियो के लिए ब्रेक, और अगली बार फिर मिलेंगे इनसे और फिर जानेंगे कि किस तरह का मामला आगे और चल रहा है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 10 चैनल, पवन खत्री के साथ कैमरामैन पवन पानकर। जय हिंद, जय भारत।